तू भड़वे मीडिया का सहारा लेता है। अबे पागल, अबे बेवड़े, जो मोमिन मलिक के पास जो कागज हैं, मोमिन मलिक सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट फीस दाखिल करके कोर्ट से लेके गया है जी। जिनका कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड होता है। किसने नकल ली? मैं बेवड़े वहां जाके देख ले मीडिया का। और जिस समय, मैं नहीं कहता कि मैं मीडिया में आना चाहता था या नहीं, पर मीडिया वाले मेरे पास आए जी, तो मैंने उनसे बातें की। लेकिन मीडिया वाले जब मुझ पे आ रहे थे तो उसने, इसलिए मैं बता रहा हूं, जी, इसी की साजिश के तहत मीडिया वाले मुझसे थोड़ा आउट हुए। क्यों? उसका कारण है, मैं ज्यादा अमीर व्यक्ति तो हूं नहीं, मैं मेहनत की कमाई खाता हूं, मैं हराम की कमाई मैं नहीं खाता जी। इसके पास पता ना कैसी कमाई है कैसी नहीं है, दुनिया जानती है। सभी को पैसे दे सकता है ये, मीडिया को भी हो सकता है कि कुवत हो इसमें के खरीद सकता है, और हो सकता है कि वो चैनल इसने खरीद लिया हो। और मैं मानता खरीद लिया हो जिसने मुझे ये बात बता दी। एक चैनल वाले ने मुझको ही बताया था कि हेमंत जी वहां तो उस समय, जिस समय सीमा बड़ी हाईलाइट थी, आई थी, बिल्कुल नई नई थी, कि वहां तो सीमा के घर वही लोग जा रहे हैं जिसको एपी सिंह कह देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने आपको सही जानकारी दी उन्होंने आपको। बिल्कुल बिल्कुल। साले जांच तो भी तेरी होगी, बताऊंगा मुझे उस चैनल वाले का, चैनल का नाम आ जाएगा, मुझे बताऊंगा मैं कौन था वो। और वहां अकेला मैं नहीं था, मेरे मित्र भी थे, 2-3 मित्र भी थे मेरे, जिनके सामने उस चैनल वाले ने मुझको ये बातें बताई थी। तो मैं उसी दिन से, सरिता जी, मैं उसी दिन से, मैं भी पागल नहीं हूं, एडवोकेट हूं मैं उसी दिन से मुझे ये मेरे दिमाग में बात बैठ गई थी कि अब यहाँ कस्बे के अंदर थिएटर शुरू हो जाएगा। तो उसी दिन से थिएटर शुरू हो गया। हाँ, लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे सारी दुनिया को, इसी की बदौलत। जी जी, टोपी सिंह की बदौलत जी। जानबूझ कर करवाया सर इसने ये ड्रामा। सर ये अपने मुंह से कहता मैं मुर्गी पालता हूँ और अंडे लेता हूँ, ये अपने मुंह से बोलता है मैं मुर्गियां पालता हूँ, अंडे लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सीमा नाम की मुर्गी पाल रखी है, वो सोने के अंडे देती है। अभी सुन ले भाई, अभी तुझ पे निर्भया जैसे ही मामले आ गए, मामला अब आया है, तेरी पोल तो अब खुलेगी इसमें। बिल्कुल खुलेगी। अभी अभी खुलेगी पोल तेरी, जो तेरे कल इसका बयान आया है, मोबिन सर ने जो अभी डिफेमेशन का केस डाला है 10-10 करोड़ का तीनों पे, 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर कुछ नहीं करते तो कार्रवाई होने वाली है। ये जो गुलाम हैदर का साला है ना, ये बौखला रहा है, ये बौखला रहा है। बिल्कुल बौखला गया है, दिमाग ठिकाने पे नहीं है। देखिए अब सुनिए मेरी बात सुन सर, अब मैं इसको अपना साला कतई नहीं कहूंगा। नहीं, उसका कारण बता रहा हूं मैं। सीमा से मेरा कोई रिश्ता नहीं, सचिन से मेरा कोई रिश्ता नहीं था एज ए क्लाइंट। लेकिन जब मुझे सारी बातें पता चल क्या पहले ही चल चुकी थी। सीमा पाकिस्तान की तो है ही, और गुलाम हैदर की पत्नी है जी। और जो सीमा के भाई हैं तो गुलाम हैदर के तो लाजमी है कि वो साले लगेंगे। बिल्कुल। और जो बेवजह की बात करने वाला व्यक्ति है और अपने आप को एक एडवोकेट बताता है और एडवोकेसी जानता नहीं है, सिर्फ हल्ला मचाता है। यूट्यूबर एक आई थी, वो देखी थी, उसके घर में आके उसको लड़की को धमका रहा है। प्लांटेड। और जो और सुनिए मेरी बात सुनिए, जो आज इसने वीडियो डाली है ना, जो मैंने देखी है अभी, वो भी प्लांटेड है।
यस सर, यस, यही तो बता रहे थे हम प्लांटेड भी। है। बिल्कुल प्लांटेड है, बिल्कुल प्लांटेड है। अबे इसका तू जो वकालतनामे और फाइल दिखा रहा है भैया, तू उन्हें कहीं अबे सबसे पहले तो तूने मिथिलेश भाटी के लिए भी कहा था कि नोटिस भेज रहा हूं मैं, यस अब सर, से 8 महीने पहले। यस हाँ जी, बिल्कुल। जिसने सचिन को लप्पू कहा था मिथिलेश भाटी ने, हाँ, उसको हाँ। भी तो तेने नोटिस भेजा था। आज तक तो उसके पास नोटिस आया नहीं। जी बिल्कुल। अब तू कर रहा है कि याचिका और उत्तर प्रदेश पुलिस को ये दे रहा हूं कर, और मुंह से भेजेगा, सुनिए अभी तो इसकी वकालतनामा में वकील है ही नहीं, तो किस मुंह से भेजेगा? शर्म नहीं आएगी उसको? इसकी बचकानी बातें और देखिए कि गृह मंत्रालय में याचिका दे रहा है। जी, गृह मंत्रालय में। हाँ जी। अरे या कानून पढ़ ले भाई, गृह मंत्रालय में कौन जाएगा? इतना तो हमें भी पता है। गृह मंत्रालय क्या है? गृह मंत्रालय जब तक कोर्ट इजाजत नहीं देता है, जब तक हमारी अदालतें इजाजत नहीं देती हैं, कोई भी काम नहीं कर सकता है, कोई भी कहीं कुछ नहीं डाल सकता। और सुन ले सबसे बड़ी बात क्या है? अपना लिखा हुआ पढ़ रहा है भाई, दिखाना मोहर कहाँ पे लगी हुई है। अगर तुमने और एक मिनट मैडम जी, ये कोर्ट भवन में जब जाता है ना, तो ये अपनी किताब ही लिखता है वहां बैठकर। एक मिनट मेरी बात और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए मेरी। जो इसने थोड़ा मुझ पे वो लगाया कि दूसरे पक्ष के वकील को कागज दे दिए जी, मजा का देख, तब इस बात को कहना तुझे जानता कुछ है नहीं और मानता भी नहीं है सर ना, सादा है जानता यो, ना मानता। सादा है बेचारा, क्या करे, सादा है यो, का दिमाग मोटा दिमाग। इसमें बचकानी हरकतें उभरे हैं। इसको सादा मत कहो, इसको आधा कहो, आधा। यस आधा है सर जैसे जैसे बूढ़ा होता जा रहा है ना, दिमाग बुद्धि उतनी छोटी होती जा रही है इसकी। बुद्धि पहले से ही नहीं थी, बुद्धि पहले से होती तो निर्भया के जो दोषी थे उनके लिए लड़ता, अगर बुद्धि होती तो। बुद्धि ही नहीं थी। और इस केस में भगोड़ी नहीं, इसको बहुत बुरा लग रहा है कि सीमा को भगोड़ी बोलते हैं, उसको शारीरिक प्रताड़ित करते हैं, उसको मानसिक प्रताड़ित करते हैं। भाई उसके घर कौन जाता है? तू जाता है क्या? निर्भया के कौन प्रताड़ित कर रहा है? सीमा को खुद कर रहा है प्रताड़ित, हम तो नहीं जाते उसके घर। हम इस तरह हमारे देश में आई हुई है, हमारे देश में आई हुई है, घुसपैठिया है वो, क्रिमिनल है वो अपने बच्चों को खुद, वो हैदर भाई के बच्चों को यहाँ किडनैप करके आई है, किडनैपर है वो तो कैसे उसको उसका साथ दे सकता है? अगर हैदर भाई यहाँ पे आएगा तो हैदर भाई को बोला हम जेल करवा देंगे, क्यों करवा देगा भाई? तो जेल कहाँ का 30 लाख का हो रहा है भाई, तो है अब ये बौखला है। देखिए सबसे पहले तो समझ में कुछ आ नहीं रहा है, बौखला रहा है। और दूसरी बात बहन जी, इसको निर्भया के परिवार का श्राप लेकर के डूबेगा इसको। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निर्भया के परिवार का श्राप इसको लेकर के डूबेगा, बिल्कुल। और मैं बता रहा हूं, एपी सिंह सुन ले, जब तू रात को सोए, crafted with devotion, passion and जब तू रात को सोए तो कभी निर्भया के विषय में सोचना, निर्भया केस के विषय में सोचना भाई। तू सोचेगा तो सर चारपाई से नीचे गिर जाएगा ये। पर सर आपको लगता है ये सोचेगा? अगर ये पीछे की सोचता तो ये इस केस में इतना गलत, इतने घृणित, इतने गंदे काम नहीं करता। यस मैम। अगर भगवान इसको सद्बुद्धि दे दे तो ये सोचेगा, भगवान इसको सद्बुद्धि दे दे तो सोचेगा। और मैं बता देना चाहता हूं, और अगर सोचेगा तो भगवान इसको सद्बुद्धि देंगे। और ये जो बेकार की बातें करता है ना,
उनसे भी भगवान इसको निजात दिला देंगे। हो सकता है कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे दे, जो कानून से हटके बात करता है कि मैं इसको नागरिकता दिलवा दूंगा, मैं इसका ये करवा दूंगा, मैंने इसका ब्याह करवा दिया, मैंने इससे राखी बनवा ली, मैंने इसको हरियाली तीज करवा दी, और मैंने इसकी करवा चौथ मनवा दी, और मैंने इसके फेरे डलवा दिए, और मैंने इसको, बहुत बातें हैं, कहां तक गिनवाऊं मैं। बकवास करता है, इसके बस की बकवास करना है, इसके बस की। आज तक हमने तो कभी सुना ही नहीं कि इसने कोई केस लड़ा हो और उसमें जीत हासिल की हो, कभी नहीं, हमने तो सुना ही नहीं, कभी नहीं सुना हमने। जहां देखा वही मार खाई है इसने। फांसी करवाएगा यूट्यूबरों को, फांसी जबरदस्ती गुस्सा है, फांसी करवाएगा यूट्यूबरों को। भाई किस सेक्शन के तहत करवाएगा भाई? और जो तू कह रहा है ना यूट्यूबरों को धमकी दे रहा है, इन धमकियों से वो यूट्यूबर डरने वाले नहीं है मेरे भाई। कभी तू सोच रहा हो कि डर जाएंगे और ये अपनी आवाज उठानी बंद कर देंगे? ये देश हित में आवाज उठा रहे हैं, देश हित में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये भगोड़ी को तय दे रहा है, भगोड़ी को बचा रहा है, ये तो देशभक्त हो गया। और अगर उन 4 बच्चों को उनके पिता से मिलाने के लिए अगर उनके हित में लड़ रहे हैं तो हम गद्दार हो गए। हमारे ऊपर ये नोटिस भेजेगा, नोटिस है तो गीता भाटी को और कमलेश भाटी को भी भेज रहा था, क्यों नहीं भेजा? पर पहले अगर नोटिस भेजेगा ना